हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज से एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपका ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीआई प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो भैया संस्थापक थे वो कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग आधुनिक मनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मनु। पूछेगा किसको कहते हैं दोस्तों? आधुनिक मनु हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक भी पूछेगा किसको कहते हैं, तो संविधान का जनक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री पूछेगा कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों किताब है जो आपको याद रखना पड़ेगा। श्रम विभाजन कहेगा किसका रचना है? तो श्रम विभाजन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, और किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछेगा ये किसकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, हु आर शुद्राज कहेगा किसका रचना है? तो हु आर शुद्राज ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक पत्रिका आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका पत्रिका का क्या नाम है? मुक नायक। तो बाबा साहब अंबेडकर का पत्रिका का क्या नाम है? मुक नायक पूछेगा क्या है? तो बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ठीक है, तो अच्छा एक प्रश्न और भी आप याद रख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बाबा साहब अंबेडकर था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो दोस्तों कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। इसको कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुआ था? दोस्तों पूछ रहा है कि यह सभा किस शहर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यह जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हम लोग देखते हैं। इस आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन का पूछेगा कि अंत कब हुआ था? अंत दोस्तों इसका हुआ था 1924 ईस्वी में। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन का सबसे शक्तिशाली नेता विदेश का जो था उसका क्या नाम था? दोस्तों तुर्की का नेता था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो खिलाफत आंदोलन का नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये कहाँ का था? तो ये टर्की का था, तुर्की का था। टर्की बोले या तुर्की बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन के समय भारत में कौन नेता था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन के समय भारत में जो नेता था उसका नाम था अली बंधु। क्या नाम था? अली बंधु। ये भारत का नेता था। ठीक है, ये भारत का था। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेता किसको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? दोस्तों होम रूल
लीग की स्थापना। अच्छा, होम रूल लीग कभी कभी क्वेश्चन जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गृह शासन लीग। क्या कहते हैं, होम मतलब इंग्लिश ना वर्ड हो गया, तो हिंदी में क्या कहते हैं, गृह शासन लीग। बहुत आदमी ये देख करके भी छोड़ देता है जबकि क्वेश्चन उसको पता होता है। ठीक, तो होम रूल लीग का स्थापना पूछे कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और पूछ रहा है कि इनमें से कौन शामिल नहीं था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, हाँ ये भी शामिल था। एनी बेसेंट, ये भी शामिल था। ठीक, होम रूल लीग आंदोलन जो था ये बाल गंगाधर तिलक पूछे कहाँ चलाया था, यह महाराष्ट्र में चलाया था। कहाँ चलाया था, महाराष्ट्र में चलाया था, ये बात आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ चलाई थी, मद्रास में, मद्रास में चलाई थी, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि होम रूल लीग आंदोलन कौन शामिल नहीं था, तो ये भी शामिल था। एस अलकाट जो है ये शामिल नहीं था, तो गलती हमको चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं बताता हूँ, होम रूल लीग आंदोलन कहेगा कि बिहार में इसका नेता कौन था, इस आंदोलन का बिहार में, तो बिहार में दोस्तों इसका नेता कौन था, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का जो नेता कौन था बिहार में, तो बिहार में था भैया मौलाना मजहरुल हक। कौन था, मौलाना मजहरुल हक, मजहरुल हक, ये आपको याद रखना है। और मौलाना मजहरुल हक बिहार में क्रिकेट स्टेडियम भी है इसी के नाम पर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा, मौलाना मजहरुल हक ने क्या किया था, सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। कौन आश्रम का, सदाकत आश्रम का पूछेगा कि स्थापना किसने किया था, तो सदाकत आश्रम का स्थापना भी मौलाना मजहरुल हक ने किया था। और इस सदाकत आश्रम से दोस्तों एक पत्रिका निकलता था, उसका नाम आपको याद रखना है, मदरलैंड पत्रिका। कौन सा, मदरलैंड पत्रिका पूछेगा ये कहाँ से निकलता था, तो ये सदाकत आश्रम से निकलता था। और इस सदाकत आश्रम के स्थापना के लिए पूछेगा ज़मीन कौन दान दिया था, तो ज़मीन दान दिया था खैरू मियाँ। कौन दिया था, खैरू मियाँ। सदाकत आश्रम के स्थापना के लिए ज़मीन कौन दान दिया था, खैरू मियाँ। बार बार आपको बताते रहता हूँ काफ़ी डीपली में, इसलिए ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप लोग उस तरह की तैयारी करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। दोस्तों, नोआखाली घटना के समय जो महात्मा गांधी के निजी सचिव था उसका नाम क्या था, प्यारे लाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन प्यारे लाल से भी पहले था दोस्तों, कौन था, महादेव देसाई। और ये महात्मा गांधी का सबसे लंबे समय तक सचिव के रूप में काम किया, सबसे लंबे समय तक सचिव का रूप में काम पूछेगा कौन किया था, तो महादेव देसाई किया था। लेकिन इस घटना के समय पूछेगा कौन था, तो प्यारे लाल था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, यह घटना पूछेगा कब हुआ था, नोआखाली की घटना पूछे कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ठीक, और एक प्रश्न आप बताइए कि महात्मा गांधी का शिष्या कौन थी, मतलब महिला शिष्य है तो उसको क्या कहेंगे, शिष्या कहेंगे। तो महात्मा गांधी MG की शिष्या, महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी, इसकी शिष्या का दोस्तों नाम था मीराबेन। और ये मीराबेन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैन बन चुकी थी। और यह जो है इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी मीराबेन, इंग्लैंड की थी। और ये सब कुछ अपना काम धंधा छोड़ करके महात्मा गांधी की क्या बन गई, शिष्या बन गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने जो था उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों को क्या दिया था, महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना कब, 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ से शुरू हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था। दांडी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और कहाँ से पूछेगा शुरू हुआ था, तो दांडी से हुआ था। और पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इस समय जो था भारत का वायसराय, इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड
इरविन था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन कौन नहीं है? तो दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। देवी चौधरानी ये भी है। कौन नहीं है? पोस्ट मास्टर नहीं है। तो नहीं ये वाला नहीं पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि पोस्ट मास्टर पूछेगा किसका है, यह है रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर का मैं और भी कुछ रचना बताता हूँ जो आपके एग्जाम में शायद यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौरा कहेगा गौरा किसका है? तो गौरा भी भैया रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि पूछेगा किसका है? तो गीतांजलि की भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो 1913 में। गीतांजलि याद रखना, ये डेट पूछा जाता है एग्जाम में, 1913 में। ठीक, चित्रांगदा कहेगा किसकी रचना है? चित्रांगदा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, हंगरी स्टोन ये भी किसका है? हंगरी स्टोन। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो समझिए कि इसका जितना भी बुक पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर का आप बता दीजिएगा। ठीक है, द शॉर्ट स्टोरी भी है, लेकिन इतना आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी का। अब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी इसका भी किताब जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका किताब कौन कौन सा हो जाएगा? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, 3 गो तो यहाँ लिख ले है। ठीक, कपाल कुंडला और भी मैं आपको बताता हूँ, पूछेगा कपाल कुंडला किसका है? कपाल कुंडला किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, और वंदे मातरम भी किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समय निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? वो कौन रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी का गुरु था। महात्मा गांधी का गुरु का नाम पूछेगा कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखना कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत सेवक समाज, हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवक समाज, इसका स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले किया था। कब किया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में किया था।